दोस्तों, आज हम भारत में सबसे डरावने, खौफनाक और सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानने वाले हैं। मेरा सिर्फ एक रिकमेंडेशन है आपसे, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ कि ये वीडियो पूरा मत देखना। और अगर आप काला जादू, भूत प्रेत और ऑकल्ट साइंसेस में विश्वास रखते हो या एक ओपन पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझना चाहते हो तो एक कोने में चले जाओ, घर की लाइट बंद कर दो और ये वीडियो को एंजॉय करो। भानगर। सालों पहले राजस्थान में भानगर नाम का एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय का चक्र ऐसा घूमा कि आज भानगर एक अबैंडन सिटी के अलावा कुछ नहीं रह गया। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, भानगर मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में टॉप पे आता है। दिन में ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट होती है और रात में ये जगह अपना रूप बदल के सबसे खौफनाक प्रेतों से भरी एक हॉन्टेड जगह बन जाती है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी ये जगह को हॉन्टेड का करार दे दिया है और बाकायदा एक बोर्ड भी लगाया है कि भानगर में सनसेट के बाद एंटर करना वर्जित है। ये माना जाता है कि अगर कोई आदमी सनसेट के बाद यहाँ पे जाता है तो जिंदा लौट के कभी नहीं आता। वहाँ के लोगों का कहना है रात के समय महल में से पायल बजने की आवाज़ें आती है और मानो एक सेलिब्रेशन चल रहा हो वैसा वातावरण बन जाता है। कई बार लोगों को महल में एक औरत इत्र लेके घूमती हुई दिखती है, जिसके बाद महल के अंदर महिलाओं के रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। कहते हैं आज से बहुत साल पहले यहाँ रानी रत्नावती का राज चलता था। जैसे ही रानी रत्नावती 18 साल की हुई, कई राजाओं ने शादी के लिए प्रस्ताव रखे। उसमें से एक राजा जो काला जादू करता था, उसे रानी रत्नावती बहुत पसंद थी, पर समाज में वो राजा का नाम बड़ा खराब था, जिसके कारण रानी रत्नावती उससे कभी भी शादी नहीं करती। तो एक दिन रानी की दासी मार्केट में इत्र खरीदने गई, जिसको वो काला जादू करने वाले राजा ने पहचान लिया और उसका पीछा किया। जैसे ही दासी का ध्यान भटका, राजा ने इत्र के ऊपर हाथ घुमाया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उस इत्र के ऊपर काला जादू कर दिया, जिसके बाद रानी के एक खबरी द्वारा उस राजा का ये अपराध पकड़ा गया और रानी ने उसे मरने की सज़ा दी। मरते वक्त राजा ने भानगर को श्राप दिया कि ये जगह बर्बाद हो जाएगी। और 1 साल बाद वहाँ पे वॉर हुआ, जिसके बाद और भी कई घटनाएं हुई, जिसके वजह से वहाँ के लोगों की संख्या कम हुई। युद्ध में रानी रत्नावती की भी मौत हो गई और आज भी ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि रानी रत्नावती की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और इसीलिए महल के आसपास उनकी आत्मा मंडराती रहती है। मसूरी सेवाइज होटल। उत्तराखंड में स्थित मसूरी सेवाई होटल का नाम टॉप 5 लग्जूरियस होटल्स में आता था। सन 1911 में ये होटल में एक रहस्यमयी मौत हुई थी। इस जगह पे एक फीमेल फ्रांसिस गार्नेट अपने एक फ्रेंड माउंट स्टीफन, जो एक स्पिरिचुअलिस्ट थी, मतलब जो स्पिरिट्स को बुलाते हैं, उनके साथ एक रूम में रुकी हुई थी। रात को माउंट स्टीफन ने एक स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। सुबह होते ही फ्रांसिस गार्नेट ने अपने फ्रेंड को बाहर जाने के लिए कहा। You go ahead, I'll join you in couple of minutes. तो माउंट स्टीफन बाहर चली जाती है और ऑलमोस्ट 1-2 घंटे तक फ्रांसिस का वेट करती है, पर फ्रांसिस नहीं आती। जिसके बाद वो रूम में जाने की कोशिश करती है, पर रूम अंदर से लॉक्ड होता है। कुछ लोगों का सहारा लेके माउंट स्टीफन दरवाज़ा तोड़ देती है और अंदर वो लोग फ्रांसिस को मरा हुआ पाते हैं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर फ्रांसिस की डेथ रिपोर्ट को एग्जामिन करते होते हैं, वो भी रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। आज भी होटल में रहने वाले क्लाइंट्स को आवाज़ें सुनाई देती है और कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई उन्हें देख रहा है। वो होटल में सोने के बाद एकदम डरावने सपने भी आते हैं। ऐसा कहा जाता है माउंट स्टीफन ने रात को जो स्पिरिट को बुलाने की कोशिश की, वही स्पिरिट ने फ्रांसिस की जान ले ली। टनल नंबर 33। शिमला में एक स्थित जगह है जिसका नाम है टनल नंबर 33। ये टनल में रेलवे ट्रैक्स पास होते हैं। लोगों का कहना है ये टनल के अंदर जाते ही उन्हें अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है।
रात के टाइम पे ऐसा लगता है कि अंदर किसी के राक्षस की परछाई दिखाई पड़ती है। और तो और ये टनल में से रात को कई आवाज़ें भी आती है। ये टनल बनाने का प्रोजेक्ट आज से 100 साल पहले 1889 में कैप्टन बेरोग ने लिया था। कैप्टन बेरोग एक काबिल इंजीनियर थे, पर उन्हें ये टनल बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी और उनके ऊपर एक कर्जा भी था, जिसके वजह से उनके दिमाग पे ट्रेमेंडस प्रेशर था। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यह टनल कंप्लीट करने के लिए बेरोग के ऊपर एक डेडलाइन लगाई थी, जो बेरोग से कंप्लीट नहीं हुई, जिसके चलते कंपनी ने बेरोग के ऊपर केस किया और उसके ऊपर एक फ़ाइन भी लगाया। बेरोग का करियर तो ख़त्म हो ही गया था, पर अब उनके ऊपर और भी ज़्यादा कर्जा था और उन्होंने डिप्रेशन में आकर टनल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। बेरोग ने अपनी जी जान लगा दी वो टनल बनाने में, बट उसके बदले में उनको क्या मिला? मौत। शिमला के एक और व्यक्ति की कहानी है कि एक बार उन्हें लगा कि एक महिला रोते रोते वो टनल में घुस गई। इसके बाद वो आदमी महिला को बचाने के लिए टनल के अंदर घुस गया। क्या आपको पता है, अंदर जाने के बाद वो आदमी को अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। ब्रिजराज भवन पैलेस। ब्रिजराज भवन पैलेस राजस्थान में कोटा शहर में एक छोटी सी हवेली है। ये हवेली 1830 में बनी थी, मतलब लगभग इसके 190 से भी ज़्यादा साल पूरे हो गए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की आत्मा घूमती है, मेजर सैम बर्टन, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। आज ये पैलेस को एक मोटल में चेंज कर दिया है और आप भी ये जगह को बुक कर सकते हो। मोटल में काम करने वाले स्टाफ और रहने वाले क्लाइंट्स का भी ये कहना है कि रात के समय उन्हें अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है। रात को हवा में अलग अलग फिगर बनते हुए दिखाई देते हैं और तो और 2 छोटे बच्चों की खेलने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। ये हवेली में मेजर बर्टन और उनके 2 बच्चे रहते थे। तब भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छिड़ गई थी और इसीलिए मेजर बर्टन अपने 2 बच्चों को लेके कोटा आ गए थे, क्योंकि कोटा में बिल्कुल खून खराबा नहीं होता था। पर 15 दिसंबर 1857 की रात में सब कुछ बदल गया। एक बड़ा सा इंडियन फाइटर्स का ग्रुप उनके महल के वहाँ पहुँच गया, जिसके बाद मेजर बर्टन को लगा ये लोग बात करने आए हैं, पर वो लोग उन्हें मारने आए थे। तो बर्टन अपने बच्चों को लेके ऊपर छुप गए, पर फाइटर्स ने उन्हें ढूंढ निकाला और रास्ते में ले जाके उन्हें और उनके बच्चों को नीज पे बैठ के झुकने को कहा, जिसके बाद उन्हें और उनके बच्चों को मार दिया। मेजर बर्टन की गलतियों के लिए उन्हें मारना ठीक था, पर क्या उनके बच्चों को मारना ठीक था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज भी कैप्टन बर्टन की आत्मा को शांति नहीं मिली और उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। मालचा महल। दिल्ली के मालचा महल में रात में तो क्या, लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। साल 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने यह महल को शिकार करने के बाद ठहरने के लिए बनाया था। ये महल 700 साल तक वीरान था और एक खंडर बन गया था, पर 1925 में बेगम विलायत ये महल में अपने बच्चों के साथ रहने आई। मालचा महल के लिए बेगम को इंडियन गवर्नमेंट के साथ बहुत तू मैं करनी पड़ी और अंत में महल इनके नाम पे आया। वो बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना पानी के सप्लाई के वो वीरान महल में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने गहने बेच के घर का गुजारा चलाती थी। फिर एक दिन उनके गहने ख़त्म हो गए और उनके पास कोई दौलत नहीं बची थी, जिसके बाद सदमे में उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब यहाँ रिसर्चर्स को ये डाउट है कि उन्होंने पैसों के वजह से आत्महत्या की या किसी शैतानी ताकत ने उनसे ये करवाया, क्योंकि ठीक 4 साल बाद उनकी बेटी की भी मौत हो गई। लोगों का कहना है आज भी बेगम और उनके 2 बच्चों की आत्मा वहीं पे मंडराती है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी भी चीज़ें ब्लैक या वाइट नहीं होती। द आंसर ऑलवेज लाइज इन द मिडल। दोस्तों, अभी मैंने आपको जितनी भी जगहें बताई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ये सारी जगहों को हॉन्टेड प्लेसेस माना है। और अगर ये वीडियो देख के आपके अंदर ज़रा सा भी इंटरेस्ट जागा है ऑकल्ट साइंसेस के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि वी वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आ जाऊंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, peace out.